कैसी ये ब्रह्मा ने विधाता ने रीत बनाई है, जिस घर में जन्म लिया पली बड़ी उसी घर से एक दिन छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये विधाता ने ये रीत क्यों बनाई है पिताजी? बहुत सुंदर संवाद। अंत में हिमालय को पकड़ा ब्रह्मा जी ने, समझ गए हिमालय विदा नहीं कर पाएगा बेटी को। कौहारों से कह के पार्वती को सहेलियों के संग चढ़ाया, पालकी में लेकर के इशारा किया जाओ, क्योंकि जब तक रहेगी यही दशा बनी रहेगी। बाबा पार्वती को लेके चल दिए कैलाश पर्वत। बहुत दिनों तक विष्णु और ब्रह्मा हिमालय को संभालने के लिए हिमालय के साथ रहे। सब देवताओं को बाबा ने विदाई दी है कैलाश पर्वत जाने के बाद। उसके बाद बहुत समय तक बाबा ने अपने ग्रस्त आश्रम का रमण किया है, आनंद लिया है, फिर भी कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। तब देवताओं ने भगवान के शरीर से तेज गिरा, वमन कर दिया पृथ्वी में, पृथ्वी सहन न कर पाई, वमन कर दिया गंगा में, गंगा सहन न कर पाई, डाल दिया सरकंडे के वन में। जैसे ही सरकंडे के वन में गया वह तेज, अच्छा अग्नि ने जब वो तेज को खाया था ना, तो अग्नि देवता तड़फने लगे, बोले महाराज मैं जल रहा हूं, क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले किसी को स्थापित कर दो कहीं। तो षड कृतिकाओं ने उसी सरकंडे के वन में आग सेकी। तो कहते हैं अग्नि देवता ने रोम छिद्रों के माध्यम से उस भगवान के तेज को षड कृतिकाओं की 6 ऋषियों की पत्नियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। जैसे ही जन्म लिया, एक बालक का रूप लिया, रोने लगा, तो 6 की 6 ऋषि पत्नी षड कृतिकाओं ने पकड़ करके दूध का पान कराया, तो उसने 6 मुंह धारण कर लिए। नाम पड़ गया सडानन। बोलो सडानन भगवान की। जैसे ही पैदा हुए तो विश्वामित्र जी जा रहे थे, विश्वामित्र जी को बुलाकर कहा मेरा जात कर्म संस्कार करो। विश्वामित्र जी बोले मैं राजर्षि हूँ, मैं ब्रह्मर्षि नहीं हूँ, मुझे कर्म करने का अधिकार नहीं है। कार्तिकेय भगवान बोले तो मेरा जात कर्म संस्कार करो, आज के बाद मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि का पद दिला दूंगा। देखो कार्तिकेय महाराज का जात कर्म संस्कार विश्वामित्र ने कराया, तो फिर विश्वामित्र को वशिष्ठ ने राजर्षि से ब्रह्मर्षि का पद दिया। ये कथा फिर अलग जा रही है। इधर जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण पड़ा कार्तिकेय। संग भगवान शिव को पता लगा तो शिव के पास गई, मां पार्वती को सौंपा, दुग्ध पान कराया। फिर सुंदर शिक्षा दीक्षा का वर्णन है, बाल लीलाओं का वर्णन है। फिर इनको देवताओं का सेनाधिपति बनाया। फिर इन्होंने तारकासुर का उद्धार किया। देखो ये जो कार्तिकेय स्वामी है ना, ये सारे ब्रह्मांड के अधिपति बनाए हैं भगवान शिव ने, सारे ब्रह्मांड के मालिक बनाया है कार्तिकेय स्वामी को। कार्तिकेय वैसे तो ये कथा बड़ी दिव्य और लंबी थी, लेकिन अब क्या करूं समय नहीं है। उसके बाद भगवान के दूसरे पुत्र की कथा है जिसका नाम है गणेश। अब इसको कल ही सुनेंगे, कल 12 ज्योतिर्लिंग भी होंगे और भी कथाएं बहुत सारी हैं, जो भी जैसे भी होंगी, लेकिन पूरा तो होगा। तो आज की कथा को विराम करूं।